नमस्ते। चलिए बात करते हैं एचसी की। कभी ऐसा होता है ना कि एचसी से कुछ मंगवाया हो और वो या तो गलत आ गया या फिर आया ही नहीं। तो टेंशन की कोई बात नहीं है। आज हम यही समझेंगे कि ऐसी सिचुएशन में करना क्या है और एचसी का जो सपोर्ट सिस्टम है उसे इस्तेमाल कैसे करना है। हम सब जानते हैं कि जब किसी ऑर्डर का बेसब्री से इंतजार हो और वो वैसा ना निकले जैसा सोचा था तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एचसी के पास इसका एक पूरा प्रोसेस है। चलिए देखते हैं कि वो क्या है। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम क्या है? कोई भी एक्शन लेने से पहले सीधे सेलर से मतलब विक्रेता से बात करनी है। देखिए, एचसी भी यही चाहता है कि खरीदार और विक्रेता पहले आपस में ही मामला सुलझाने की कोशिश करें। तो ये केस खोलना आखिर है क्या? ये एचसी की ऑफिशियल प्रोसेस है। मतलब जब आपकी और सेलर की बातचीत से कोई हल नहीं निकल रहा, तब आप एचसी से कहते हैं कि अब आप बीच में आकर मदद कीजिए। ये उनके परचेज प्रोटेक्शन प्रोग्राम का हिस्सा है। और हाँ, ये जो 48 घंटे का नियम है ना, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है। असल में ये सेलर को आपकी प्रॉब्लम समझने और उसे सुलझाने का एक सही मौका देता है, इससे पहले की बात एचसी तक जाए। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि लिखना क्या है। यहाँ एक सिंपल सा टेम्पलेट है जिसे आप सीधे यूज कर सकते हैं। ये बहुत सीधा और विनम्र है। बस अपना ऑर्डर नंबर डालना मत भूलिएगा, ताकि उन्हें जल्दी मदद करने में आसानी हो। ठीक है, तो सेलर से संपर्क हो गया, अब आगे क्या? देखिए, अब टाइमिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है। चलिए समझते हैं कि केस खोलने के लिए सही समय सीमा क्या है। यहाँ एक ज़रूरी बात है। फिजिकल यानी जो चीज़ें घर आती हैं और डिजिटल आइटम्स दोनों के लिए केस खोलने के नियम थोड़े अलग हैं। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, दोनों की शर्तें अलग अलग हैं, तो ये जानना ज़रूरी है कि आपका ऑर्डर किस कैटेगरी में आता है। इस नंबर को याद रखना है, 100 दिन। जो डिलीवरी की अंदाजन तारीख थी, वहां से 100 दिन के अंदर अंदर ही आपको अपनी प्रॉब्लम दर्ज करानी होगी। अगर ये टाइम निकल गया तो फिर केस नहीं खोल पाएंगे, तो इस पर थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। तो अब आप तैयार हैं, आपने इंतजार भी कर लिया है और अब केस खोलने का टाइम आ गया है। चलिए अब देखते हैं कि ये असल में किया कैसे जाता है, स्टेप बाय स्टेप। ये पूरा प्रोसेस 6 आसान से स्टेप्स में बटा हुआ है। अपने अकाउंट में जाने से लेकर अपनी प्रॉब्लम बताने तक ये आपको हर कदम पर गाइड करता है। सबसे जरूरी बात, स्टेप नंबर 4 में रिफंड का तरीका ध्यान से चुनना, क्योंकि वो बाद में बदल नहीं सकता। लेकिन क्या हो अगर वो जरूरी बटन, केस खोले वाला बटन वहां हो ही ना? चलिए जानते हैं कि ऐसा क्यों हो सकता है। अगर आपको केस खोले का ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं। इसके कुछ कॉमन कारण हो सकते हैं। हो सकता है अभी बहुत जल्दी हो, या फिर वो 48 घंटे का वेटिंग पीरियड अभी खत्म ना हुआ हो, या ये भी हो सकता है कि आपने गेस्ट के तौर पर चेकआउट किया हो। जैसे ही आप अपना केस सबमिट करते हैं, एचसी का रोल शुरू हो जाता है। अब वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि आपके और सेलर के बीच एक मीडिएटर मतलब एक मध्यस्थ हैं, जो इस झगड़े को सुलझाने में मदद करेंगे। तो एचसी असल में मदद करता कैसे है? वो दोनों पार्टी से जानकारी इकट्ठा करते हैं, सारी बातचीत का रिकॉर्ड रखते हैं और आखिर में एक सही फैसला लेते हैं। उनका मकसद पूरी प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट और फेयर रखना होता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हर सिचुएशन में रिफंड नहीं मिलता। अगर आपका आइटम डिलीवर नहीं हुआ, डैमेज है या जैसा बताया गया था वैसा नहीं है, तो रिफंड मिल सकता है। लेकिन अगर देरी सेलर के कंट्रोल से बाहर के कारणों से हुई है, जैसे कि कोई प्राकृतिक आपदा, तो रिफंड मिलना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो अब हम इस प्रोसेस के लगभग आखिर में आ गए हैं। चलिए देखते हैं कि रिफंड कैसे काम करता है और आपका केस ऑफिशियली कब और कैसे बंद होता है। अच्छी खबर यह है कि जब एचसी आपके पक्ष में फैसला लेता है, तो आपको आमतौर पर पूरा पैसा वापस मिल जाता है। इसमें सिर्फ प्रोडक्ट की कीमत ही नहीं, बल्कि ओरिजिनल शिपिंग चार्ज भी शामिल होता है। और केस बंद कैसे होता है? ज्यादातर मामलों में ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। जैसे ही सेलर पूरा रिफंड देता है या आप सोल्यूशन से खुश होकर उसे खुद बंद कर देते हैं, मामला सुलझ जाता है। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे कुछ जरूरी पॉइंट्स में समेट लेते हैं। ये वो नियम हैं जिन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ 5 बातें याद रखनी हों तो वो ये हैं। सबसे पहले सेलर से बात करें, 48 घंटे इंतजार करें, 100 दिन की डेडलाइन ना भूलें, और याद रखें कि एचसी की परचेस प्रोटेक्शन मदद के लिए है। तो अब आपको पता है कि अगर एचसी पर आपका ऑर्डर गड़बड़ हो जाता है तो क्या करना है। उम्मीद है कि इस जानकारी से आप किसी भी प्रॉब्लम का सामना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कर पाएंगे। हैप्पी शॉपिंग।